नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि नया जो कानून है उसके तहत जो एफआईआर रजिस्टर करने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या है। दोस्तों साथ में आज की इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि नए कानून में और पुराने कानून में क्या परिवर्तन हुआ है। जब एफआईआर रजिस्टर करने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, वो क्या क्या है, क्या क्या नियम है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और साथ में ये भी बात करेंगे कि अगर थाने पर आपका एफआईआर नहीं लिखा जा सकता तो कैसे आप एफआईआर लिखा सकते हैं, और इसमें पुलिस को क्या पावर दी गई है, इसमें मजिस्ट्रेट को क्या पावर दी गई है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और आम जनता को क्या पावर दिया गया है, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आप लोग को यकीन दिलाना चाहते हो, ये वीडियो आप सभी लोग के लाइफ में बहुत ही यूजेबल होने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 1 जुलाई से लागू हो गया है। साथ में 2 कानून और लागू हो गए हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एफआईआर रजिस्टर करने की कौन से सेक्शन के तहत एफआईआर रजिस्टर किया जाता है। तो आप लोग को बताना चाहूँगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का धारा 173 में एफआईआर की जो सूचना देने का प्रोसेस होता है उसके बारे में बताया गया, यानी इसी के तहत एफआईआर रजिस्टर किया जाता है। साथ में इसके उप सेक्शन के साथ में अलग अलग अधिकार को बांटा गया है, अलग अलग प्रोसेस को बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं और इसको और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अगर कोई कॉनिजुअल ऑफेंस हो जाता है, यानी कि संगीन अपराध हो जाता है, तो एफआईआर करने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 की उपधारा 1 में यह बताया गया है कि अगर कोई कॉनिजुअल ऑफेंस हो जाता है, यानी संगीन अपराध हो जाता है, कहीं भी हो जाता है, तो उसको एक तो मौखिक रूप से आप एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाकर, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से भी आप अपना एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। कैसे कैसे करवा सकते हैं? व्हाट्सएप द्वारा करवा सकते हैं, मेल द्वारा करवा सकते हैं। संबंधित थाने को आप मेल करके भी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। आप फोन के माध्यम से भी अपना एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं। कॉनिजुअल ऑफेंस जहां पर होते हैं वो वहां के लिए जो प्रोसेस बनाया गया है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 की उपधारा 1 में बताया गया है। एफआईआर की कंप्लेन करने के बाद में जो थाना प्रभारी अधिकारी होंगे उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब कभी भी कोई एफआईआर करवाता है तो अगर कोई रिटर्न में एफआईआर लिख के देता है तो वहाँ पे तो सिग्नेचर करके देता है, लेकिन अगर मौखिक रूप से कोई एफआईआर करवाता है तो थाना प्रभारी अधिकारी जो होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि एफआईआर करवाने वाले को या सूचना देने वाले को उस एफआईआर को पढ़ के सुनाना, उसके बाद में उसका सिग्नेचर लेना। लेकिन अगर किसी ने मेल के माध्यम से एफआईआर करवाया तो वहां पे क्या होगा, 3 दिन के भीतर जिन्होंने मेल किया है उस आदमी को बुला के और क्या नाम है उस एफआईआर पर उसका सिग्नेचर लेना होगा। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है, अगर कोई विकलांग व्यक्ति या कोई थोड़ा किसी भी तरह से अगर विकलांग है, उस व्यक्ति ने अगर कोई एफआईआर करवाया है तो उस व्यक्ति का थाना प्रभारी जो होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि उसके घर जाकर, जहां पर वो कंफर्टेबल हो, वहां जाकर और उससे सिग्नेचर लें। और ये केवल विकलांगों के साथ लागू नहीं होता है, अगर कोई महिला है तो उसके साथ भी यही नियम लागू होता है कि अगर कोई महिला है तो अगर उसने एफआईआर रजिस्टर करवाया है तो जो थाना प्रभारी अधिकारी होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो जाकर उस महिला से खुद जाकर सिग्नेचर लें। और खासतौर पर ऐसे कंडीशन में जो थाने में आने में समर्थ नहीं है। जनरली होता क्या है, हमेशा महिला हो या विकलांग कैसे हो, सबको थाने पे बुला लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, थाना प्रभारी की ड्यूटी होगी कि उसके घर जाकर, कोई विकलांग है, कोई चल नहीं पा रहा है, या कोई महिला है, ठीक है, उसको आने में असमर्थ है किसी कारण से भी, तो उसके घर जाकर वहाँ से उस एफआईआर पर उसका सिग्नेचर लेना जरूरी होगा, हस्ताक्षर करवाना जरूरी होगा। दोस्तों अगर किसी महिला के साथ यौन अपराध होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तो उसकी अगर वो महिला शिकायत करना चाहती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 64 से लेकर 79, 79 और साथ में 124 में स्पेशल प्रावधान किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजन बनाया गया है, जिसमें उस महिला का एफआईआर कोई महिला अधिकारी ही करेगी, यानी कोई महिला अधिकारी ही उस एफआईआर को रजिस्टर्ड करेगी। और ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, पूरा उसकी वीडियोग्राफी होना भी बहुत जरूरी बताया गया है। साथ में होता क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र है या जो काफ़ी अभी पिछड़े क्षेत्र हैं, भारत के अलग जो क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं, वहाँ पे पुलिस क्या करती है, एफआईआर नहीं लिखती है। अगर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो उसके बारे में हम बात करेंगे
उस किसी भी व्यक्ति का अगर एफआईआर नहीं लिखा जाता है तो उसको करना क्या होगा, जो वहाँ उस एरिया के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं, यानी सुपरिटेंडेंट आप पुलिस होते हैं, उनके पास में एक रिटर्न में आप एक कंप्लेंट डाल सकते हैं, उसमें रीज़न बता सकते हैं कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिख रही है। तो वो डायरेक्ट अगर उनको लगता है कि हाँ इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक्चुअल में केस इन्वेस्टिगेशन करने के योग्य है, तो उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकते हैं। लेकिन अगर वो इन्वेस्टिगेशन करवाने में, आदेश देने में विफल रहते हैं तो आप मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट को डायरेक्ट कर सकता है, दिशा निर्देश जारी कर सकता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 की उपधारा 2 में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति एफआईआर रजिस्टर करवाता है तो उस एफआईआर की एक कॉपी उस व्यक्ति को जरूर दी जानी चाहिए, वो भी मुफ्त में दी जानी चाहिए। दोस्तों अब जानते हैं प्रारंभिक जांच और अनुसंधान, यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। यदि कोई अपराध 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम का हो तो थाना प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक के समकक्ष रैंक के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। प्रारंभिक जांच करें ताकि यह पता लगाया जा सके कि मामले को आगे लेकर चलने के लिए पर्याप्त सबूत है कि नहीं है, जिसको 14 दिन के भीतर पूरी करनी होगी। यदि प्रारंभिक जांच से मामला स्पष्ट हो जाता है तो तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। जैसे किसी व्यक्ति ने बड़ी चोरी की है तो सबसे पहले जो प्रारंभिक जांच होता है वो होनी चाहिए, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच इसलिए जरूरी होता है ताकि सबूत को इकट्ठा किया जा सके, ताकि केस को आगे बढ़ाया जा सकता है या इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आप लोग से बताया था कि अगर कोई सूचना दर्ज करने से इनकार करता है तो उसके क्या उपाय हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 की उपधारा 4 में बताया गया है कि थाने पर अगर एफआईआर करने के लिए निवेदन किया जाता है और थाना प्रभारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं तो सुपरिटेंडेंट को एक रिटन में आप एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर सुपरिटेंडेंट को लगेगा कि हाँ वास्तव में इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है तो इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दे सकते हैं और एफआईआर रजिस्टर करने के भी आदेश दे सकते हैं। लेकिन सुपरिटेंडेंट को लग रहा है कि इसमें मामले में संकीर्ण अपराध के संकेत मिलते हैं तो वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि पुलिस अधीक्षक यानी सुपरिटेंडेंट कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो मजिस्ट्रेट के थ्रू भी एफआईआर रजिस्टर करवाया जा सकता है। दोस्तों अब पुराने कानून और नए कानून में थोड़ी तुलना करते हैं। देखिए जो पुराना कानून था वो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर रजिस्ट्रेट की जाती है, लेकिन जो नया कानून है वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 के तहत एफआईआर रजिस्ट्रेट की जाती है। या मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह से किया जा सकता है। दोस्तों आशा करता हूँ एफआईआर रजिस्टर करने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।